श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको श्रावण मास का 9वां अध्याय सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। शुर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूंगा जिस प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विधि छूट जाती है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। उसकी मुकेशी नाम की पत्नी स्वरगुणों से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त रहती हुई वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस तरह साहस के कारण सप्रसूति के अनुसार मुकेशी गर्भिणी की खोजती रही। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भहीन थी। पुरोहित की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। रानी ने उस सुतिका को एकांत में बहुत धन दिया तथा अपने गर्भ के अनुकूलन की सारी बात कहकर सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुसवन तथा सीमांतनय बड़े प्रसन्न से मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह रानी की भी वचन रुचि कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री के वचन करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहर्षि के समीप भिजवा दिया गया। इस प्रकार राजमहर्षि के समीप पुत्र जानना कोई नहीं जान सकता। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा, मेरे लड़का हुआ है, और सब जगह खबर कर दी। इधर दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्र बंधन खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित ने पत्नी को उसी को दिखाया तथा विस्मय और खेद युक्त वाणी में प्रसूति का आप ही कहने लगी, यह अनिष्ट हुआ है। पतिदेव से कहकर इसे शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही। पुरोहित की पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंतित हुई। क्या इसने कपट किया है? यूं संदिग्धावस्था में भी ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, राजा के पुत्र की उत्पत्ति तो सुनी। जातक कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को रथ आदि दान दिया। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर सुक्तकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रियव्रत नाम रखा। श्रावण महीने में आ जाने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवाल में बहुत लड़कों सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक बनाकर उसमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पीसने का दीपक में घृत को पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, जहां भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधि, यह जीवंतिका उसे रक्षित रखना। यूं प्रार्थना कर कथा श्रवण तथा यथाविधि विसर्जन किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज उससे जीवंतिका देवी उस पुत्र की मातृ गौरव से 7 दिन रक्षा करने लगी। यूं कुछ काल बीत जाने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र के पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहित जी ने प्रियव्रत को राजा सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वार जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी। पर इस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया था। राजा के शयन किया तो जब 7 षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। यूं जीवंतिका के मना करने पर जैसे ही षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना की, राजन,
आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु आपकी दया से यह मेरा छठवां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहां निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहां विष्णुपद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ जब पिंड ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल पड़े। ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मित तथा संदेह करने लगा। क्या करूं ब्राह्मणाज्ञा से राजा ने विष्णुपद पर पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बात क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी बातें माता से कहेंगे। राजा चिंतित तथा दुखी मन में उससे अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पास पहुँचने से जीवित हुआ था, वहां जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रसूता थी। इस दूसरे दिन लड़के के हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीविंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीविंतिका से कहने लगी, हे जीविंतिके, आपको इसकी क्यों आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत माँ कहती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती है। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीविंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रातों दिन इस निमित्ति को जानकारी के लिए जागा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने दोनों की सब बात सुनी। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने में शुक्रवार से रोज मेरी पूजन तथा व्रत जो कुछ है सब नियम करती। उस नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ियां भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लवन के मंडल के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का जानने से करेला का साग नहीं खाती। यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इसके लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ। यह सब राजा ने सुनकर सुबह अपने नगर में गया। स्वागतार्थ वहां राजा की नगरी में तथा देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीविंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी कथा विधि क्या है। राजा ने पूछा, पर माँ ने कहा, जीविंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा गया और यात्रा के फल प्राप्त से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी को भोजन करने की अभिलाषा प्रकट की। उस सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने वहां यह कहकर कि आप सब राजा के घर में भोजनार्थ आए। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित की पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने दूत से जाकर कहा कि पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीय लाल वर्ण कपड़े आदि भेजे। पुरोहित की पत्नी उन चीजों को ग्रहण कर राजा के घर गई। उसने पूर्व वाले दरवाजे पर चावल का धोवन, जल तथा हरे वर्ण के मंडप देख वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित की पत्नी को शुक्रवार व्रत करने का कारण बतलाया। राजा उसी समय उसका स्तन से दूध बहने लगा। उस स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छे प्रकार से संचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहना मात्र राजा को विश्वास हो गया कि मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनम्रता से पूछा, हे माता, भय मत करो। मेरे जन्म समय की बात सुकेशनी ने तथा रूप से कह दी। राजा ने इस प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति दे बढ़ाया। इससे दोनों ने अभिवंदित हो एक दिन रात में जीविंतिका ने राजा से प्रार्थना की कि हे जीविंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में 2 हाथ क्यों निकले। उसी समय स्वप्न देवी ने संयश नाश कर देने वाली वाणी से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत से सारे महात्मा को कहें।
इस व्रत करने से मात्र प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।